नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे आईएएस और आईपीएस की बात करेंगे जिस आईपीएस ने कहें जो एक तरह से वो आईपीएस चर्चा में रहे अपने बिहार में रहने के दौरान भी, और बिहार से बाहर जब वो गए सेंट्रल डेपुटेशन पे उस दौरान भी वो चर्चा में रहे, और वो उस चर्चा के दौर में वो अपने से बड़ी अधिकारी उस आईपीएस के बारे में जानना चाहते थे जो आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। बिहार कैडर के हैं लेकिन साउथ के, और 98 बैच के हैं। 98 बैच के हैं। 2011 से 13 के बीच में शाहाबाद के इलाके में एक ज़िले में एक एसपी के रूप में तैनात थे, और एसपी के रूप में तैनात थे उस ज़िले में। और उस समय कहें जो देश के गृह राज्य मंत्री भी बिहार के ही कैडर के आईएएस अफसर थे। 75 बैच के थे। काफ़ी सारे लोग जान भी गए होंगे किन के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आईपीएस का नाम नहीं खुला है। 75 बैच के वो आईएएस अफसर थे, केंद्रीय गृह सचिव थे, और केंद्रीय गृह सचिव होने के दौरान उनकी यात्राएं शाहाबाद के उस ज़िले में होती थी जहां के वो साहब जो थे एसपी साहब थे। अब एसपी साहब थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, प्रोटोकॉल भी था, जाते भी थे आगवानी करने। उनके उस ज़िले में रहने के दौरान लगातार वो एसपी साहब उनकी कहीं आवभगत किया करते थे। भाई साहब केंद्रीय गृह सचिव हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है फ्यूचर में इनको जाना भी पड़ सकता है सेंट्रल डेपुटेशन पे, तो उसको मद्देनज़र देखते हुए वो साहब आवभगत करते थे। और एक कहा जाता है जो एक फंक्शन में शादी उस केंद्रीय गृह सचिव के परिवार में एक कार्यक्रम था, और कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह सचिव पहुंचे थे, और उस आईपीएस अधिकारी जो एसपी के रूप में तैनात थे उस समारोह में काफ़ी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इससे काफ़ी खुश हुए केंद्रीय गृह सचिव, और कहा जो इसका इनाम आपको मिलेगा। ठीक है, एसपी साहब वहीं से डीआईजी भी बनते हैं। 2 साल के बाद वहाँ कहें जो काफ़ी 15 साल नौकरी करने के बाद बिहार में नौकरी करने के बाद वो डीआईजी बनते हैं। डीआईजी बनने के बाद उनकी बेतिया तरफ की कहीं पोस्टिंग होती है, जहाँ पोस्टिंग होती है वो मात्र 66 दिन कहें वो वहाँ काम करते हैं 2013 में। 13 में इतना ही बात यहाँ नहीं समाप्त होती। 2013 में बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो उस बेतिया तरफ की यात्रा पे थे, और नीतीश कुमार जी सेकेंड टाइम बने थे 2005 से 2010, और 10 से 13 के बीच में थी। और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सर्किट हाउस में या रोड के डेवलप हो रहा था, तो वो बेतिया के वो उस समय के डीआईजी अपने हाथों से उन्हें जानकारी मिली जो सीएम आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया। और भाई 15 साल आप सर्विस दे चुके हैं, तो सीएम हाउस में लोगों को आप पहचान भी सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और जहाँ पे सीएम के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं वो ही जब वहाँ पे कंट्रोल करते हैं, तो कहीं ना कहीं से इस डीआईजी साहब ने आईपी से जो एसपी से डीआईजी हो गए, डीआईजी साहब ने मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द वालों को कनेक्ट किया और कहा जो सीएम साहब का खाना आज मैंने अपने हाथों से बनाया है, सीएम साहब से पूछ लीजिए, अगर वो खाना चाहते हैं तो हम अपने हाथ से सर्व करेंगे और आएंगे। सीएम साहब पहुंचते हैं, सीएम साहब से पूछा जाता है, उनके जो लोग हैं आसपास के लोग, कहा जाता है जो डीआईजी साहब ने अपने से खाना बनाया है वो आपको सर्व करना चाहते हैं। तो सर्व करना चाहते हैं तो डीआईजी उस समय सिंपल लिविंग था, और कहें जो सीएम नीतीश कुमार जी को उन्होंने कहा गया ठीक है कोई बात नहीं। और डीआईजी साहब आते हैं पूरा अपनी गाड़ी में सारे बर्तन लेकर के खाना लेकर के आते हैं सर्किट हाउस में डाइनिंग टेबल पर जो वहाँ का डाइनिंग हॉल है उसमें वो सर्व करते हैं, अपने हाथ से सर्व करते हैं। और सर्व करने के दौरान वो था मतलब बिहार में वो डिश नहीं मिलता है, बिहार में हम वो लोग नहीं खाते हैं। शायद ही पटना में भी कभी कभार मुख्यमंत्री अगर जाते हैं, बहुत खाने की इच्छा होती है, तो एक खास वो है रेस्टोरेंट, उसी में सीएम वो जाते हैं, वो खाना खाते हैं। और शायद 2-4-5 बार सीएम वहाँ जाके खाए हैं। शुरू में जाते थे तो मीडिया भी उनके साथ चलती थी, और मीडिया भी वहाँ पे फ़ोटो खींचती थी और वहाँ पे बातचीत करते थे, लेकिन अब तो नहीं। तो वो खाना उस टाइप का खाना है, दर्शकों आप समझ गए होंगे किस टाइप का खाना मुख्यमंत्री खाने, रोटी चावल नान तो खाने जाते नहीं हैं पटना में, वो स्पेशल एक खाना जाते हैं खाने के लिए, वही खाना उनको सर्व किया गया। खाना सर्विस के दौरान डीआईजी साहब ने उससे उन मुख्यमंत्री से एक वरदान मांग लिया। कहा जो सर मैंने 15 वर्ष तक अपनी सेवा यहाँ दी है, अब मुझे दिल्ली जाने दिया जाए। और वो केंद्रीय गृह सचिव का मुश्किल से 20 या 25 दिन
दिल्ली में सेवा बाकी थी केंद्रीय गृह सचिव के पद पर, और उसी पद के रहने के दौरान ही ये अपने आप को दिल्ली वहाँ ले जाना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने अगल बगल वाले से अधिकारियों से पूछा, जो भाई छोड़ दीजिए, 15 साल बिहार की सेवा किए हैं, कुछ दिन दिल्ली में जाके सेवा कर लें। उन्होंने पूछा कौन करेगा, तो उनके बगल में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे सीएम के, वो उस समय वहाँ थे मौजूद, तो उन्होंने कहा इनका कर दीजिए। इसके बाद इनका हुआ, खेल यहीं ख़त्म नहीं हुआ। ये डीआईजी साहब दिल्ली जाते हैं, दिल्ली इनकी पोस्टिंग होती है सीआईएसएफ में। सीआईएसएफ में इनकी पोस्टिंग होती है, और पोस्टिंग में एक जो आदेश निकलता है, वो आदेश ही ऐसा था जो ये डीआईजी साहब चर्चा में आ गए। आदेश था जो इनकी पोस्टिंग सीआईएसएफ में होती है और सीधे इनकी जो तैनाती आंध्रा की जाती है, आंध्रा में। अब उस समय के वहाँ के जो तत्कालीन डीजी सीआईएसएफ थे, वो जब उन्होंने पत्र देखा, कहा जो ये कौन ऐसा अफसर है जो हमको बाईपास करके सीधे आंध्रा कैडर में अपनी पोस्टिंग करा लिया। वो भी जानने के लिए उत्सुक हुए जो भाई आखिर ये शख्स, ये कैडर, इस कैडर का, ये इस बैच का कौन सा पदाधिकारी ये है जो इतने सीधे लंबी छलांग दिल्ली से आंध्रा की उड़ान भर दी, बीच में सीआईएसएफ हेडक्वार्टर को इसने टच भी नहीं किया। अब वो डीजी बिहार के आईपीएस अधिकारियों को पूछते हैं कि भाई ये शख्स कौन है, इस शख्स का नाम पूछ के वो बता के पूछते हैं। तो उस समय शायद बिहार में डीजीपी के.एस. द्विवेदी जी थे, तो के.एस. द्विवेदी जी से पूछा गया। के.एस. द्विवेदी ने उनके बारे में पता किया। के.एस. द्विवेदी जी को भी उस आईपीएस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी नहीं। तो उसके बाद वो जो अभी के वर्तमान डीजी हैं उनसे पूछते हैं कि भाई ये शख्स कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ कहाँ रह चुका है, क्या इसका है। तब जो हैं अभी के वर्तमान डीजीपी, उन्होंने ये शख्स के बारे में, इस आईपीएस के बारे में द्विवेदी जी को बताया, और द्विवेदी जी ने तब जाकर डीजी सीआईएसएफ को बताया। तो ये आईपीएस की इंटरेस्टिंग कहानी, जो आप अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाकर आप दिल्ली उड़ान भरते हैं, और दिल्ली उड़ान भरकर अपने ही जो बॉस है उसको भी ओवरटेक करके, कहें जो बाईपास करके आप अपनी पोस्टिंग कराते हैं। बिहार में इस तरह के कई सारे लोग हैं, कई सारी कहानियां हैं आईएएस और आईपीएस की, जो कहें जो जब किसी बैच का प्रमोशन या ट्रांसफ़र जब होता है तो कहा जाता है जो भाई सबसे सॉलिड इंजन किसका है। इंजन मतलब सबसे पावरफुल, सबसे पैरवी वाला। तो इसीलिए बिहार के जो बैच है, बिहार ये पहले हुआ करता था 90 to 95 के बीच में, या 98 तक के बैच में इस तरह के जो होते थे इंजन होते थे, वो आईपीएस के इंजन देखने को मिलते थे। हम इस तरह के अनकही जो हैं किस्से हम आप तक लेते आएंगे, और आपको दर्शकों आपके साथ साझा करेंगे, और आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दिया करें।